इस्लामाबाद का शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में होता है। अपने सरसब्ज़ माहौल और ख़ूबसूरत मनाज़र में इस शहर की कोई मिसाल नहीं। पाकिस्तान का दारुल खिलाफा और रावलपिंडी जैसे बड़े शहर के साथ वाक़ होने की वजह से ये और भी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मगर इन जुड़वां शहरों की बढ़ती हुई आबादी और इसके माहौल पर असरात इन जुड़वां शहरों के लिए ख़तरात का बाइस बन रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ा ख़तरा पानी की कमी है। पानी इंसान के लिए कुदरत का सबसे अनमोल तोहफ़ा है। पानी हर जानदार की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर नामुमकिन है। पानी के बगैर तो कोई ज़िंदगी नहीं है। तो पानी के बगैर तो ना हम इंसान एग्जिस्ट कर सकते हैं, ना कोई और फ्लोरा एंड फौना इस कायनात में एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसलिए पानी तो बहुत ज़रूरी है। इंसानी ज़िंदगी है या हवानी ज़िंदगी है। ज़िंदगी इंसानी, हवानी या किसी भी हैसियत में चिरंद परिंद जो भी ज़िंदगी के आसार वाली कोई भी जगह है, वो पानी के बगैर उसका कायम रहना, उसका वजूद का कायम रहना नामुमकिन है। जुड़वां शहर एक तरफ तो तरक्की की मनाजिल तय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, मगर दूसरी तरफ इंसानी आबादी और माहौलियाती गंदगी के मुज़र असरात पानी जैसी अनमोल नेमत के लिए ख़तरा बन रहे हैं। कि अब लॉन्ग टर्म में चूँकि अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो रही है, तो उसको पानी को सस्टेन करने के लिए उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को कंजर्व करना पड़ेगा। इस्लामाबाद अपनी ज़रूरत का ज़्यादा पानी ज़ेर ज़मीन आबी ज़खायर से पूरा करता है, जिसको हासिल करने के लिए इस्लामाबाद के गिरदोनवाह में 160 ट्यूबवेल्स लगाए गए हैं। मगर पानी के ज़ेर सतह आबी ज़खायर आलूदा और कम होने की वजह से इस शहर को 100 मिलियन गैलन रोज़ाना कमी का सामना है। मेन सोर्स ऑफ वाटर जो है वो है सिमरी डैम प्लस खानपुर डैम प्लस 168 नंबर ट्यूबवेल जो कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ एरिया में लगे हुए हैं। अक्सर ट्यूबवेल्स ज़ेर ज़मीन पानी की कमी की वजह से बंद हैं और लोगों को पानी हासिल करने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। इसके असबाब क्या हैं, इसके हवाले से मुख्तलिफ आरा पेश की जाती हैं। खुशकिस्मती से इस्लामाबाद को जब डेवलप किया गया और एरिया को सिलेक्ट किया गया, तो ये ऐसे जगह का इंतखाब हुआ जिसमें इनकैचमेंट एरियाज़ पानी के लिए वो साफ़ पानी, उसमें हिली एरिया की वजह से चश्मे हैं, उसमें सोर्स ऑफ वाटर ज़्यादा है। तो इस बिना पे इस जगह को सिलेक्ट किया गया कि ये कमोबेश 100 साल के लिए इसकी पानी की ज़रूरियात जो हैं उनको मद्देनज़र रखा गया। ये था कि अकॉर्डिंग टू माई इन्वेस्टिगेशन कुछ ऐसे रिचार्जिंग जोन्स थे, उनको डिटेक्ट किया गया और उनको ग्रीन जोन डिक्लेयर कर दिया गया। तो अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे ग्रीन जोन्स भी थे जो विच वर आल्सो कंसिडर्ड एज द रिचार्जिंग जोन्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़। लेकिन इत्तफाक ऐसा है कि कोई ऐसे ख़राब किस्म के प्रोजेक्ट जो है वो वहाँ पे बनाए गए, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। जो जोन 4 है, जिसमें आपका ये आ जाता है रावल डैम, और ये लतराड रोड जो जाती है इससे इस साइड पे, बाराको की साइड पे, चकसाद की साइड पे, ये जो पोर्शन है इस्लामाबाद हाईवे से लेके आप कह सकते हैं लतराड रोड और बाराको का जो दरमियान का पोर्शन है, इसको कुछ एरियाज़ इसमें रखे गए फार्मिंग्स के लिए। उसका बुनियादी मकसद भी यही था, 50 कनाल, 60 कनाल, 20 कनाल मिनिमम रखा गया टारगेट, ताकि उसका जो सीपेज पानी का सोर्स है, जो चार्ज होने का जो पोर्शन है वो बड़े से बड़ा रहे
और कायम रहे। Kuri landfill area should be located in the Kuri village। और आपको बताता जाऊं कि कुरी जो है वो ऐसा इलाका है जो रिचार्जिंग जोन्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ फॉर रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद, तो उसको तो हमें प्रोटेक्ट करना था, ना कि हमने उसको आलूदा करने के प्रोजेक्ट वहाँ पे बनाने थे। इसको फौरी तौर पे रोका जाए। इसको अगर ना रोका गया तो ये फ्लक्स डिपो जो या ये वेस्ट के जो डंप है वो आस्ता आस्ता लोगों की बीमारियों का, अमवात का बायस बनता रहेगा। पानी चार्ज नहीं होगा, पानी की शॉर्टेज हो जाएगी और पानी इनको बहुत दूर से लाना पड़ेगा। कुरी लैंडफिल जैसे मंसूबे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लिए नहायत तबाहकुन साबित हो सकते हैं। इस हवाले से HEC के फॉरेन प्रोफेसर डॉक्टर अमीर हैदर मलिक की कोशिशें तहसीन की निगाह से देखी जा सकती हैं, जिन्होंने बर वक्त इस ख़तरे की निशानदेही की और हुकूमत को अपने इस मंसूबे को कहीं और मुंतकिल करने पर मजबूर किया। थैंक गॉड कि हमारी एफर्ट्स जो थी इन टाइम वो कारगर साबित हुई और अब CDA जो है हैज़ एक्सेप्टेड आवर आर्गुमेंटेशन दैट दीज recharging zones cannot be considered even for the construction of such like projects like this landfill project। तो थैंक गॉड कि वो CDA वाले अब मान गए हैं कि इस तरह का प्रोजेक्ट वो वहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए कि वो क्योंकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लिए दोनों के लिए कुछ लैंडफिल्स तो हमें चाहिए, मे बी 1 or 2 और मोर देन दैट, तो वो ऐसी जगहों पे बनाई जाएं जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की जो फैसिलिटीज़ हैं उनमें आलूदगी के चांसेस ना हो। तो ये मेरी सजेशन है फॉर डिसीजन मेकर्स कि वो ऐसी जगहों को सिलेक्ट करें जिसकी वजह से पानी की जो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की कंजर्वेशन जो है वो सिक्योर हो जाए। तो दिस इज़ माय सजेशन। हुकूमती मंसूबों की नाकिस हिकमत अमली और बर वक्त इक़दामात ना करना एक तरफ तो कौमी मसाइल का ज़िया है और दूसरी तरफ माहौल के लिए निहायत नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। मनसूबों को डॉक्यूमेंट में चेंज करना, मनसूबा जात जो हैं उनके ऊपर अपना वक्त ज़ाया करना, ये बुनियादी हमारा डिपार्टमेंट्स का एक फ़लसफ़ा रहा है जो ठीक नहीं है। जबकि सीधा और सादा काम था इस्लामाबाद की आबादी में कि जो एरियाज़ रखे गए हैं चार्जेबल एरियाज़, उनको कभी भी और किसी वक्त भी ना छेड़ा जाए, ना डिस्टर्ब किया जाए, उनको एज़ इट इज़ रहने दिया जाए। उनके ऊपर स्ट्रिक्टली जो है वो कोई लॉ ऐसे बना दिए जाएँ कि वहाँ पे जो जंगल का एरिया है वो ना काटा जाए। मेरा ख्याल है पॉलिसीज़ तो बहुत बन गई हैं, लॉज एंड रेगुलेशंस भी बहुत मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है ना इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। हाँ, हमारे जो लॉज हैं वो मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो फिर हम एक या दोनों आंखें जो है बंद कर देते हैं। फौरी तौर पे इस्लामाबाद में 10 साल के लिए किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट की आगे मंजूरी नहीं होनी चाहिए, जो सही और हकीकत बात है। इसको हाउसिंग की मंडी नहीं बनाना चाहिए। अब हुआ ये है बदकिस्मती से ये इस्लामाबाद और पिंडी को एक हाउसिंग की मंडी बना दिया गया है बगैर किसी प्लान के कि भाई पिंडी से 50 किलोमीटर आप आगे चले जाएं, आप गुजरखान चकवाल मंदरा के सराउंडिंग एरियाज़ में वहाँ पे एक शहर बनाएं। आप फतेहजंग की तरफ चले जाएं, क्रॉस द फतेहजंग आप राइट लेफ्ट पे आप वहाँ पे एक सिटी बनाएं। प्रोडक्शन जोन जो हैं वो बनाने चाहिए। कुछ ऐसे प्रोडक्शन जोन्स हैं जहाँ पे जो कोई किसी केमिकल्स की यूटिलाइजेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद प्रोटेक्शन जोन नंबर 2 में भी लेस प्रोटेक्शन इज़ रिक्वायर्ड, फिर जोन नंबर 3 में भी वेरी लेस प्रोटेक्शन इज़ रिक्वायर्ड। तो इस तरह की हमें जोनिंग बनानी पड़ेगी ताकि उसकी ड्रिंकिंग वाटर की जो रिचार्जिंग जोन्स हैं उनकी जो क्वालिटी लॉन्ग टर्म में और क्वांटिटी उसको हम मेंटेन कर सकें। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमती इदारे माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करें और जुड़वां शहरों को दरपेश पानी के मसाइल का दरिया करें, क्योंकि पानी ज़िंदगी है।